Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Statistical mechanics, and the topic we discuss here, thermodynamic equilibrium or approach to equilibrium, thermal, mechanical and chemical equilibrium. आउटलाइंस हैं आज के टॉपिक्स की हमारे पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड पार्टिकल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, कि कोई भी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब वो थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इफ अ सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हम कहते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या है, इट्स इंट्रोपी इज मैक्सिमम, तो सिस्टम की इंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंट्रोपी इज इन जनरल अ फंक्शन ऑफ यू, वी एंड एन। यहाँ पे ये जो है एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो इंट्रोपी जो होगी वो फंक्शन होगी एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। There are three types of equilibrium: thermal equilibrium, mechanical equilibrium and particle equilibrium. Particle equilibrium को हम chemical equilibrium भी कहते हैं। मेरे पास है thermal equilibrium। सबसे पहले तो thermal equilibrium में we have to find the condition for a system, कि अगर हम किसी सिस्टम की कंडीशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ परफेक्ट गैस। एक सिस्टम लेंगे हम परफेक्ट गैस का, और वो सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिलेंडर कंपोज्ड ऑफ टू बॉक्सेस, एक सिलेंडर लें जो कि टू बॉक्सेस पर कंपोज कर रहा है, टू बॉक्सेस से बना है, सेपरेटेड बाय अ बैरियर। इसको एक बैरियर से, यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक सिस्टम है, टू बॉक्सेस हैं, इनको ये सेपरेटेड किया गया है बाय अ बैरियर से। द आउटर वॉल ऑफ द चैम्बर इज ऑफ इंसुलेटर मटेरियल, कि जो आउटर वॉल है, ये आपके पास जो ग्रीन शेड में ये जो वॉल है आउटर वॉल, वो क्या है, इंसुलेटर मटेरियल की है। इंसुलेटर मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिस्टम एडियाबैटिक है, यानी कि नो हीट एंटर और लीव इनटू द सिस्टम, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम, के कोई भी हीट का जो है वो फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम नहीं हो रहा। यहाँ पे हम क्या करें, वी मेक द बैरियर कंडक्टिव फॉर हीट। देन, कि अगर हम हीट बैरियर को कंडक्टिव बनाते हैं हीट के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू द अदर, कि जो हीट होगी वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्सेस की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होगी। आफ्टर अ सर्टन टाइम इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश, कि जब आप देखिए आपने बोल लिया उसमें हॉट जो है वो गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी, तो जब उनके दरमियान में एक बैरियर जो आप बनाएंगे, तो वो कोल्ड वाटर और जो हॉट वाटर आपके पास होगा वो दोनों क्या हो गए, मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर सर्टन टाइम इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। लेट अस कंसीडर टू इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम वन की इंट्रोपी क्या है आपके पास, ये आपके पास इंट्रोपी वन है प्लस इंट्रोपी टू, तो टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल आ जाएगी, इंट्रोपी वन प्लस इंट्रोपी टू। तो जब हम कह रहे हैं कि वो सिस्टम आफ्टर सर्टन टाइम वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी सिस्टम की। जब इंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये जो डेल्टा है ये चेंज इन इंट्रोपी को शो कर रहा है, तो इसको हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये आपके पास सिस्टम वन की इंट्रोपी है, ये आपके पास सिस्टम टू की इंट्रोपी है। तो इसको आप सेपरेटली भी पहले लिख सकते हैं, देन ऐड अप कर सकते हैं, या आप इकट्ठी जो है वो एक इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इफ एज अ सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो इसका मतलब नो हीट एंटर और लीव टू द सिस्टम,
तो इसका मतलब है व्हेन सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम, चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, देयर विल बी नो फर्दर चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन वी राइट इक्वेशन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको चेंज इन एंट्रोपी जो एनर्जी के फंक्शन में है तो इक्वल टू जीरो आ जाएगी। जब इक्वल टू जीरो आएगी तो ये आपके पास इक्वल टू जीरो है ये इक्वेशन, तो आप डेल्टा यू टू को इस तरफ रहने दें, आप डेल्टा यू वन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा यू टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू वन के इक्वल। अब इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें डेल्टा यू टू की। ये डेल्टा यू टू है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा यू वन, और साथ में इसके क्या है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से रीराइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप ये देखें, ये आपके पास चेंज इन एंट्रोपी की इक्वेशंस थी। आपने डेल्टा यू वन है दोनों के साथ, डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू वन पुट कर दिया, तो आपने ये कॉमन ले लिया, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म में आ जाएगी। जब इस फॉर्म में आएगी तो इक्वल टू जीरो था आपके पास ये इक्वेशन, तो ये आपके पास यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा यू वन दूसरी साइड पे अगर लेके जाएं तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से है, ये माइनस साइन में है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव साइन में। तो ये एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी फर्स्ट की इक्वल टू एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ सेकेंड बॉक्स की आपके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखें, लेट अस डिफाइन अ क्वांटिटी टी। अगर हम कोई क्वांटिटी जो है वो टी जो है वो उसको डिफाइन करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वन ओवर टी विच इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास अगर हम सपोज कर लें कि क्वांटिटी टी है तो वन ओवर टी विच इज़ इक्वल टू आपके पास चेंज इन एंट्रोपी एज अ फंक्शन एनर्जी ये आ जाएगी। तो यहाँ पे वन ओवर, अब दो आपके पास फंक्शन थे, ये फर्स्ट के लिए अगर आपके पास सिंपल के लिए वन ओवर टी के इक्वल है तो ये यू वन और यू टू के लिए वन ओवर टी वन और वन ओवर टी टू आ जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज करें आपके पास टी वन विच इज़ इक्वल टू टी टू आ जाएगा, टी इज़ अ टेम्परेचर। अब यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी T1 विच इज़ इक्वल टू T2। अब अगर हम कहते हैं कि डेल्टा यू इज़ वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट्स मीन कि ये T2 इज़ ग्रेटर देन T1। देन फ्रॉम इक्वेशन वन आपके पास चेंज इन एंट्रोपी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज़ पॉजिटिव, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, कम्स इन इक्विलिब्रियम, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो इस तरह से एंट्रोपी जो होगी, चेंज इन एंट्रोपी वो सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देयरफॉर इफ टेम्परेचर इन इज ग्रेटर इन बॉक्स टू द एनर्जी विल इंक्रीज इन बॉक्स वन। कि अगर एक जो आपके पास बॉक्स है उसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा तो एनर्जी जो होगी दूसरे बॉक्स की वो इंक्रीज कर जाएगी फर्स्ट वाले बॉक्स में। Mechanical equilibrium. Let us now consider that the wall between two boxes is movable. यानी कि now we make the piston movable to left or right in chamber. ठीक है, अगर आपके पास चैम्बर में पिस्टन है तो आप पिस्टन से भी इस चैम्बर को शो कर सकते हैं, वरना आपके पास जो सिस्टम है उसका जो बैरियर है वो आपने क्या किया है, मूवेबल बना दिया है। तो उससे क्या होगा, देन ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन मालिक्यूल्स, जब मूवेबल होगा तो मालिक्यूल्स में क्या होगी, गैस के जो मालिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होगी, कोलिजन होगी बिटवीन द मालिक्यूल्स। द प्रेशर ऑफ वन साइड विल इंक्रीज देन द अदर वन एंड द वॉल विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स लो प्रेशर, कि जिस तरफ कम प्रेशर होगा वाल जो है वो उस तरफ जाएगा बैरियर। तो प्रेशर जो है वो एक सिस्टम से दूसरे एक का इंक्रीज करेगा तो वो वाल को दूसरे की तरफ जो है वो मूव करवाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, द वाल विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स लो प्रेशर बट व्हेन द प्रेशर ऑफ बोथ साइड्स बिकम इक्वल, कि जब प्रेशर जो है वो दोनों साइड्स का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देन वो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल
इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एंट्रोपी 1 प्लस एंट्रोपी 2। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि आपके पास वही चैम्बर है जिसकी आपने वाल्स जो हैं वो आइसोलेटेड लिए हैं, यानी कि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, व्हेन वाल जिस तरफ मूव करती है उसके अपोजिट वाली साइड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो आपके पास वॉल जो है वो एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रही है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो एंट्रोपी इज नो इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी। अब एंट्रोपी जो होगी वो सिस्टम की इंडिपेंड करेगी सिस्टम पे, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे। तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्रोपी को एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिख लिया। तो ये आपके पास फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी आ गई, ये आपके पास सेकंड सिस्टम की एंट्रोपी आ गई। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली एज थर्मल इक्विलिब्रियम की तरह हम इसको एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिख रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या था, एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी था। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के जब आपके पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो आइसोलेटेड चेंज इन एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आप लिखेंगे, ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो जब ये इक्वेशन आपके पास इक्वल टू 0 है तो आपके पास डेल्टा V2 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा V1। सिमिलरली जैसे हमने उसमें पुट की थी वैल्यू थर्मल इक्विलिब्रियम में, हम इसकी वैल्यू भी क्या करेंगे, डेल्टा V2 की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन आपके पास राइट होके क्या आ जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी सिस्टम 1 माइनस एंट्रोपी सिस्टम 2। तो यहाँ पे डेल्टा V1 क्या है, दोनों टर्म्स में है तो इसको आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कि जब हमारे पास एक सिस्टम की एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में इक्वल टू सेकेंड सिस्टम की एंट्रोपी के इक्वल आ जाएगी। तो ये कंडीशन हम कह सकते हैं कि इज द कंडीशन फॉर अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कि ये सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो लेट अस डिफाइन अ क्वांटिटी। यहाँ पे हम एक क्वांटिटी जो है वो डिफाइन करते हैं जिसको हमने लिखा है पाई से। तो पाई 1 ओवर टी विच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पाई 1 ना लिखें, यहाँ पे पाई आएगा जस्ट, ये आपके पास आ जाएगा पाई, ये 1 नहीं आएगा, पाई ओवर टी विच इज इक्वल टू, ये आपके पास एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ पे दो सिस्टम्स की है तो आपके पास पाई 1 आ जाएगा और पाई 2 ओवर T2, पाई 1 ओवर T1 एज T1 विच इज इक्वल टू T2। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। सो पाई 1 विच इज इक्वल टू पाई 2, इसी तरह से पाई 1 जो है वो पाई 2 के इक्वल आएगा। इफ अगर आपके पास पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 विच इज ग्रेटर देन 0, देन ऑब्वियसली तो एंट्रोपी जो होगी सिस्टम की एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कब होगा, जब आपके पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो उस विच मीन्स दैट इफ द प्रेशर ऑफ फर्स्ट बॉक्स इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब होगा कि जब हमारे पास प्रेशर ऑफ फर्स्ट बॉक्स का इंक्रीज करेगा द वॉल्यूम विल इंक्रीज इन बॉक्स 1 एंड पिस्टन विल मूव ऑन द अदर साइड। जो पिस्टन होगा वो आपका अदर साइड की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा और आपका जो है वो वॉल्यूम उस सिस्टम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल इक्विलिब्रियम। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, नो वी मेक द पिस्टन बैरियर पोरस, यानी कि लेट अस कंसीडर दैट द कंडक्टिंग वॉल्स बिटवीन टू बॉक्सेस कंटेन स्मॉल पोरस। इसमें एक जो है वो पोरस टाइप बना देते हैं हम उसकी वॉल को, जो बैरियर है सेंटर में, सो दैट द पार्टिकल विल कैन मूव ऑन आइदर साइड। तो इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल जो होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इस केस में हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगी, एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जो हम प्रीवियस जो मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने अप्लाई की है
तो जो आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी, इसको एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ये रिराइट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फंक्शन है जो एंट्रोपी है, तो इसको हम जो है वो लिख सकते हैं। ये आपके पास सिमिलरली यहाँ पे आप वो दोनों कंडीशंस लिख सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी। जब थर्मल पार्टिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होगा तो आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इक्वल टू 0 होगी। तो आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो ये आएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम के फंक्शन में ले रहे हैं। तो नो कंसीडर द गैस इज इन अ सिस्टम इज कंसिस्टिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हियर द एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास एंट्रोपी है, यहाँ हमारे पास ये फंक्शन। अब नेक्स्ट इससे फर्दर जो है वो स्टेप जैसे हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में किए हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपके पास जो कंडीशन ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आएगी वो किस तरह से आएगी कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है एंट्रोपी फर्स्ट बॉक्स की वो इक्वल टू सेकंड बॉक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगी पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहाँ पर हम एक टर्म जो है इसको हम उसी जैसे पहले हमने किया उस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक न्यू क्वांटिटी जो है वो एंटर करें यहाँ पे, यानी कि आपके पास म्यू को डिफाइन कर दें यहाँ पे। तो वो आपके पास जो है वो म्यू ओवर वी इस तरह से आ जाएगी n1। तो वो आपके पास जो है वो फंक्शन बन जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो जो केमिकल पोटेंशियल का फंक्शन है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है पार्टिकल से, यानी कि मॉलिक्यूल से रिलेट कर रहा है। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलेट करते हैं पार्टिकल से, तो इसलिए हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी करते हैं कि जैसे केमिकल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करता है किसी भी सिस्टम का, तो उसकी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है उसके नंबर ऑफ सिस्टम के पार्टिकल्स को ऐड करने के लिए। सिस्टम अगर केमिकल पोटेंशियल एक सिस्टम का ग्रेटर हो जाएगा दूसरे सिस्टम से, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो तो उसकी एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड नो इक्वल टू 0 आ जाएगी। अगर वो सिस्टम जो है पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। सिमिलरली जो हमने पहले दो किए हैं इक्विलिब्रियम उसकी तरह, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो नंबर लॉग ऑफ वी इसके इक्वल होती है। जो हमने पढ़ी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी की डेफिनेशन, उसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि लॉग ऑफ वी वॉल्यूम का फंक्शन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ पे एन से डिनोट किया गया। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एन लॉग ऑफ वी। तो टेक ये आपके पास एंट्रोपी है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू एन, ये लॉग है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम तो कर ली ओवर कर लीजिए लॉग ऑफ वी आपके पास आ जाएगा। अब ये लॉग ऑफ वी, तो ये आप इस तरह से अगर आपके पास टर्म हो लॉग्स में तो आप उसका जब लोग अप्लाई करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं इसको एन ओवर वी। तो जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो इक्वल टू एन ओवर वी आ जाएगी। ये क्या इम्प्लाइज करिए यहाँ पे आप एक टर्म पाई जो है, क्योंकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो ये प्रेशर से भी थोड़ी सी रिलेट कर रही है। जिस तरह से नंबर ऑफ केमिकल पोटेंशियल से भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे मैंने पाई लिखा है, यहाँ पे आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, म्यू से, यानी कि म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को डिनोट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मैंने यहाँ पे एक टर्म पाई, जिस तरह से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमने पाई को एक क्वांटिटी ली थी सपोज किया था, यहाँ पे हमने फिर से एक पाई के इक्वल ली, तो ये पाई ओवर टी विच इज़ इक्वल टू एन ओवर वी आ जाएगा। तो पाई ऑफ वी विच इज़ इक्वल टू, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, पाई ऑफ वी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ टी। अब इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास ये जो है सारा हम एक परफेक्ट गैस के लिए जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कर रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एन के टी यूज़ कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन कोएफिशिएंट। तो इसके साथ कंपेयर करें तो पी वी विच इज़ इक्वल टू एन के टी। तो यहाँ पे आप देखें
पाई वी है, यानी कि यहाँ पे पी आपके पास किसके साथ कंपेयर कर रहा है, प्रेशर के साथ, यानी कि पी आपके पास नियरली इक्वल टू प्रेशर होगा और जो आपके पास टी है वो टेम्परेचर ही होगा। तो ये हमारे पास थी पार्टिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, इसमें अगर हम रिजल्ट डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर केमिकल पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कह सकते हैं विच मीन दैट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द, अगर एक बॉक्स का हमारे पास केमिकल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा इज लार्ज, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, फर्स्ट जो आपके पास बॉक्स होगा वो भी क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा इसके कि अगर कम होगा तो वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएंगे। अगर केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर्स में 3 कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की, 3 टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की, जिसमें हमारे पास थी थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड पार्टिकल इक्विलिब्रियम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।